मैम आपका पक्ष जानना चाहते हैं। आप पिछले कुछ दिनों से लगातार भाग रही थी पुलिस से, आपको इंटरिम बेल मिली और इंटरिम बेल मिलने के बाद आप 3 दिन लगातार पुलिस ने आपको बुलाया, ये उनका दावा है और आज आप आई हैं, अपने अपना बयान दर्ज कराया। मैम नहीं, 3 दिन से मैं आ रही हूँ। मैं जब से मुझे बुलाया है आज 3 दिन से मैं कंटिन्यूस आ रही हूँ। मैम आप पे जो आरोप लगे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? लगातार ये पहली बार नहीं है जब आप पे, आपके परिवार पे आरोप लगे हैं। इस बार किडनैपिंग का आरोप लगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का आरोप लगा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो सरासर झूठ है। मेरे पास जो भी आरोप लगा है उसके लिए मैं यानी कि मुझे पता है कि वो सब झूठ है। मैम भाग क्यों रहे थे फिर? अगर आपके ऊपर जो लगाए गए इल्ज़ाम हैं वो सारे गलत हैं तो भागना क्यों था? अभी भी आपके जो पति हैं वो भाग रहे हैं, वो भी इंटरिम बेल के लिए अप्लाई किए हैं, आपको ज़रूर राहत मिली है बट उनको अभी तक नहीं मिली। उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती। नहीं बट मैम ये पहली बार नहीं हुआ है। एक बार आपका वीडियो वायरल हुआ है गन को लेते हुए, जब आप लोगों को डराती हैं। यहाँ पर आप एक ट्रक क्लीनर को आपके पति और आपके बॉडीगार्ड किडनैप करते हैं। वही मैं बोली, वो तो हमने किया ही नहीं है। आप बोल रहे हैं बराबर है, पुलिस ने आपको बताया इसलिए आप बोल रहे हैं, लेकिन हमने किया ही नहीं वो। तो अभी उसके लिए हम जवाब दिए तो दे ही रहे, कोर्ट में भी गए और इनको भी हम सब सफाई दे रहे हैं कि मैम ऐसा आरोप हुआ ये ही भी नहीं। लगे हैं कि आपने, आपके पति ने और बॉडीगार्ड ने वो ट्रक क्लीनर जो प्रहलाद कुमार था उसको आप लेके गए, लेके जाने के बाद पुणे आपके घर में रखा गया, उसको सड़ा गला खाना दिया गया, उसको मारा गया। इन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो इसके बारे में आपको वही बोल रही कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बट मैम सवाल मेरा अभी भी यही है कि जब आपने कुछ नहीं किया तो भागने की क्या स्थिति थी? भागे क्यों आप लोग फिर? नहीं, भागे नहीं ऐसे हम, लेकिन हमें लगा कि अरे अभी यहाँ वैसे मैं मेरे काम के सिलसिले के लिए बाहर गई थी। मैंने पुलिस को भी बताया था कि मैं बाहर गई हूँ, मैं यहाँ पे नहीं हूँ। आप मुझे अगर जो भी नोटिस है दे दीजिए, मैं आने के बाद आपको कोऑपरेट करूँगी। मैम बस। आरोप ये भी लगाए गए कि जब रबाड़े पुलिस के लोग अधिकारी और पुणे पुलिस के लोग आपके घर पहुंचते हैं तो आपने कुत्ते छोड़ने की कोशिश की उन नहीं पे? नहीं नहीं, ऐसा कैसे आपने देखा? कैसे कैसे करूँगी मैं? और क्यों करूँगी? अगर मैंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर मैं उनके ऊपर कुत्ते क्यों छोड़ूं? मैंने कुछ गलत काम ही नहीं किया है। डीवीआर आपने पूरे वॉश आउट किए हैं, डीवीआर आपने निकाले हैं, ये आरोप लगाया। आज कोर्ट में ये कहा गया कि ये किडनैपिंग का केस नहीं है, ये एक कॉन्स्पिरेसी है, ये पूर्ण तरीके से किया गया काम है और ये ऑर्गेनाइज वे में क्राइम किया जा रहा है। आप पे ये आरोप है। मेरे ऊपर आप दिलीप खेड़कर हो, बॉडीगार्ड हो, आप हो, इसको इस तरीके से कहा अभी गया। उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती, दिलीप खेड़कर के बारे में, लेकिन मैं खुद के बारे में बता सकती हूँ कि ऐसा मैंने कुछ किया नहीं और मैं करूँगी भी नहीं, क्योंकि हम वैसे लोग नहीं हूँ। मैं तो वैसे नहीं हूँ क्योंकि मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ और मुझे नहीं लगता कि आज मेरी उम्र 60 साल की हो गई है, आज तक कभी मैंने ऐसा किया नहीं। और वो जो गन वाला वीडियो दिखाया वो मेरे खुद के खेती में था, मेरे खुद के एरिया में था और वो मेरे प्रोटेक्शन के लिए मैंने लिया था, क्योंकि सब लोग आ रहे थे और अकेली मैं लेडीज़ थी, इसीलिए मैंने खुद का प्रोटेक्शन करना है। मुझे नहीं लगता कि मैंने गलत किया है और उसके लिए 2 साल हुए थे। 2 साल के बाद किसी को कुछ भी लगा, इसीलिए उन्होंने मेरे ऊपर वो कंप्लेंट डाल दी। वैसे तो उस वक्त भी उन्होंने कंप्लेंट डाली थी, हम दोनों के भी कंप्लेंट्स थे, लेकिन उसके बारे में किसी ने कुछ बोला नहीं और फिर हमें मौका ही नहीं मिला बोलने के लिए। मैम आपको ऐसा लगता है कि आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, आपको हर चीज़ में फंसाया जा रहा है, आपको, आपके पति को, आपके परिवार को? आपकी तरफ से जानना चाहता हूँ। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। आप लोग ही ज़्यादा जानकार है उसके लिए, आप लोग ही सोचो और आप लोग ही बताओ कि क्या हो रहा है, हमें ही क्यों हो रहा है ऐसे। आप लोग ही बताइए, आप ही ढूंढ सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते ऐसा कुछ। मैम क्या दिलीप खेड़कर अपने आप को पुलिस को सरेंडर करेंगे? आपकी उनसे बात हो रही है? क्योंकि पुलिस का कहना है कि वो किसी के टच में नहीं है, ना आपके टच में, ना किसी के टच में। एक्चुअली मेरी और उनके सच में कुछ रिलेशनशिप ही नहीं है। ओके। हम डिवोर्स है, इसलिए मेरी और उनके साथ बात भी नहीं होती और उनके बारे में मैं कैसे बोलूँ कि वो क्या करने वाले हैं। मैं मेरे बारे में बता ठीक सकती है मैम, हूँ। आखिरी सवाल, अगर आप कह रहे हैं कि आपके दोनों का कोई रिश्ता नहीं है तो ये डायरेक्ट आपके घर क्यों आए? क्यों पुणे में आपके घर गए सीधा? क्यों वहाँ से आप लोग तीनों वहाँ से फरार हुए? उनको ही पूछना पड़ेगा कि क्योंकि आप क्या करने वाले हैं मैं कैसे बता सकती हूँ। वैसे वो क्या करने वाले हैं वो ही बता सकते, मैं नहीं बता सकते। मैं क्या करने वाली हूँ मैं बता सकती हूँ। अगला कदम क्या होगा मैम आप लोगों का? आप क्या, किस तरीके से आगे बढ़ेंगी? आज आपने अपना बयान दर्ज कर दिया है, 13 तारीख तक आपको इंटरिम प्रोटेक्शन है, उसके बाद क्या? जब तक इनके सवालों के जवाब मिलते नहीं तब तक तो मुझे आना पड़ेगा और मैं पूरी तरह से कोऑपरेट करूँगी, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है और मैं करूँगी भी नहीं। इसीलिए जब तक इनको चाहिए, उनके जब तक सवाल के जवाब पूछना है उनको चाहिए, तब तक मैं बता दूँगी। आपको वापस कल बुलाया है मैम? हाँ, वापस बुलाया।
मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मनोरमा खेड़कर हमारे साथ थी। इन पर लगातार इल्ज़ाम लग रहे हैं कि किस तरीके से दिलीप खेड़कर और उनके बॉडीगार्ड ने सबसे पहले 13 तारीख को एक ट्रक क्लीनर को अगवा किया। अगवा करने के बाद पुणे लेके गए। पुणे लेके जाने के बाद उससे साथ मारपीट की गई, उसको सड़ा गला खाना दिया गया। लगातार मनोरमा खेड़कर हो या फिर दिलीप खेड़कर हो, वो दोनों भागे हुए थे। वो दोनों जो हैं वो फरार थे। कुछ दिन पहले मनोरमा खेड़कर को जो है वो इंटरिम रिलीफ मिली और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंची है। अपना बयान जो है आज उन्होंने दर्ज कराया है। तकरीबन 5 बजे के आसपास वो यहाँ पहुंची थी और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया है। कुछ ही देर पहले हमारे साथ उन्होंने बात की और अब वो जो हैं वो निकल रही हैं। अब तक इस मामले में दिलीप खेड़कर जो मुख्य आरोपी हैं वो फरार हैं और उन्होंने बेलापुर कोर्ट में जो है एक इंटरिम रिलीफ के लिए, इंटरिम गिरफ्तारी से बचने के लिए अर्जी लगाई हुई है और अब जो है इस मामले की अगली सुनवाई और फैसला जो है वो परसों के दिन किया जाएगा। मुंबई से कैमरामैन प्रतीक के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।